सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में टॉपिक्स काफी लिमिटेड हैं और मतलब एक होता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, वन लाइनर एग्जाम में कभी बार क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक टॉपिक लीगल सी ये दोनों का है जो कि क्लैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भले वो रीजनिंग हो या फिर एनालिटिकल हो या फिर इंग्लिश हो या फिर लीगल वाला पार्ट हो आपका, तो वो हर जगह से वो टॉपिक कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटलाइजेशन पेपरलेस कोर्ट्स। इसका मतलब ई कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ई कोर्ट्स 2007-2005, तो वहां से हम इसको लिंक करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सीबीडीसी भी यहाँ पर इस तरह का एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है जब डिजिटलाइजेशन की बात होती है। तो सीबीडीसी कल द हिंदू में था, संडे का द हिंदू में, तो आप वहां से लिंक कर सकते हो। उसको लिंक देना मेरा काम था, थोड़ा सा उसको पढ़ना। और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट मिस हो गया, राइट। सेकंड, रिवर सिटीज अलायंस। नेक्स्ट इज आईएमएस मगर, किंग चार्ल्स थर्ड क्रोन एट लंदन वेस्टमिंस्टर एबे। और एक हमारे पास टॉपिक है वाटर बॉडीज कंजर्वेशन, तो उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये भाई साहब कोरोनेशन हो गया, इनको क्राउन हो गया, ये फाइनली प्रिंस बन गए, प्रिंस कहते हैं सॉरी, किंग बन गए हैं, किंग चार्ल्स थर्ड हो गए हैं अब। तो देखते आगे क्या है नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटाइजेशन पेपरलेस कोर्ट्स एंड ई इनिशिएटिव्स। देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन जो इस साल उसमें एमएच सेट में पूछा गया आपको, दैट वाज द हु इज नोन एज द ग्रीन जज। ग्रीन जज, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके आपसे यहां पे भी पूछा जा सकता है ई कोर्ट्स। और ये हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी पढ़ते हैं अपन। यहाँ ई कोर्ट्स क्या होता है, ई कोर्ट्स कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट बनाते रहता है ई कोर्ट्स कमेटी। और इस साल तो ये बहुत चीज न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको टाइप्ड फॉर्मेट में दिया जाएगा पब्लिक डोमेन में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हु इज नोन एज द ग्रीन जज, ठीक है। सिंह साहब है, वो पढ़ना याद कर रहा है, उनका नाम क्या है, और नहीं पता तो बस कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स। चलो नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान फेज 3, यानी कि पहले फेज 1 और फेज 2 आ चुका है और ये फेज 3 में है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एज यूजुअल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, है ना। जब साथ ही चल रहे हैं तो साथ ही साथ निभाना, और साथ निभाते चलते हैं इनका एक एक टॉपिक का। चलिए, तो यहाँ पर क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है आपको एमएच सेट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1 to 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, 33+1। और ये किस अमेंडमेंट से हुआ है, 2019 का अमेंडमेंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इसको सेग्रीगेट अगर करेंगे तो यहाँ पर जो ये 1 है, ये जो 1 है आपका, ये क्या है, ये वन है सीजेआई। अब करंट सीजेआई है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। और ये इंडिया के 50th सीजीआई, सॉरी इट इज द 50th सीजीआई ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से चीजों को देखो कि हाँ चीजें रिवाइज होती रहे बार बार पास में। अब नेक्स्ट बात हो रही थी ग्रीन जज की, राइट। तो ग्रीन पेन से ही लिखते हैं भाई, ग्रीन जज का नाम है तो अपन लिखेंगे इसे ग्रीन पेन से, ठीक है। भाव ने बोला करने का मतलब करने का, ग्रीन जज। ग्रीन जज है कुलदीप सिंह, और इन्होंने स्टार्ट किया था आपको एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। आई होप कि इट इज विजिबल, हाँ इतना तो विजिबल है ही, इतना समझ में ही जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ग्रीन जज एंड कुलदीप सिंह, तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में चीजें इंटर रिलेटेड हैं, राइट। तो आई होप कि ये चीज क्लैरिटी मिल गई, और किस तरीके से पढ़ना होता है जीके को वो पता चल गया होगा। चलो अब वापस आते हैं ई कोर्ट्स कमेटी पे, जो हमारा मेन एस्पेक्ट था ई कोर्ट्स कमेटी, ठीक है। तो ई कोर्ट्स कमेटी की अगर बात करें, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ये चल रहा है। प्रोजेक्ट 2007 में चला था आईसीटी डेवलपमेंट के अंदर, 2007 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सब में अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर कोई पूछे कि ई कोर्ट कब स्टार्ट हुआ था, क्या जवाब दोगे साहब, 2007 में, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछे तो आप तो बता ही दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इट इज बेस्ड ऑन द नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
इन द इंडियन जुडिशरी 2005। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 2005 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और यही है वो इनिशिएटिव 2005 का, और 2007 में फाइनली इसको ट्रैक पे लाया गया। ये क्या है, टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस देना है, इंस्टॉल डेवलप इंप्लीमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेट करना है प्रोसेस को, ऑटोमेटिक प्रोसेस चलाना है, टू एनहांस जुडिशियल प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है। और मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च हुए हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, केस के बारे में इंफॉर्मेशन पता रहेगी। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, एक जगह सब कुछ डेटा रहेगा, 2015 में स्टार्ट हुआ था ये। वर्चुअल कोर्ट्स स्टार्ट हुआ, 20 वर्चुअल कोर्ट्स एंड यूजिंग द वीडियो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कोर्ट्स। ई फाइलिंग सिस्टम, आप ई मतलब ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, वकालतनामा, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल। ई सेवा केंद्र, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑनलाइन, तो ई सेवा केंद्र अगर पूछे किस चीज से रिलेटेड है, ई सेवा केंद्र, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडियाज फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस। पहले ये तो करवाया हुआ है पहले भी, बट स्टिल आज के द हिंदू में है और ये ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन पे आ रहा है, तो प्लीज इसको मिस मत करना, ठीक है। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वहां पे ये हम तुम्हें बता देंगे। नेशनल वाटर बॉडी सेंसस हुआ, वेस्ट बंगाल ने टॉप किया। पहली बात तो ये याद रखो, किस स्टेट ने टॉप किया, तो वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। अमित के भालो आशी, ठीक है। उसके बाद स्टेट एंड यूटीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज, सिक्किम सबसे टॉप पे, वेस्ट बंगाल उससे नीचे सिक्किम। और अभी सिक्किम मणिपुर याद करो, न्यूज में था, मणिपुर न्यूज में है, मेटी कम्युनिटी, आज द हिंदू में भी आया है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर वाटर बॉडीज लॉस टू एनक्रोचमेंट्स के कारण लॉस हुआ, उसमें हाईएस्ट है यूपी। तो ये 3 डेटा याद रखो, एक में याद रखोगे वेस्ट बंगाल, एक में याद रखोगे सिक्किम लीस्ट, और डेटा इंक्रोचमेंट के कारण कौन लॉस पे गया है आपको, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश। अच्छा बताना, मुलायम सिंह को यादव को अभी इस साल कौन सा पद्म अवार्ड्स मिला है, पद्म भूषण विभूषण की कौन सा अवार्ड मिला है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन। इंडिया वाटर क्राइसिस, अंडरग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, तो पहली बार वाटर बॉडी का सेंसस किया गया। कवर्ड ऑल नेचुरल ह्यूमन मैनमेड, सब कुछ को देखा गया, रिपेयरिंग सब देखी गई। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो 2-4 बातें याद रखनी है, एक तो उत्तर प्रदेश याद रखना है, सिक्किम याद रखना है, और वेस्ट बंगाल याद रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री ने करवाया, जल शक्ति ने। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिमाग में रखनी है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक्स मिले हैं, टैंक्स, वाटर टैंक्स सबसे ज्यादा कहां मिले हैं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वाटर टैंक्स। तमिलनाडु हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, लेक्स सबसे ज्यादा किसको मिले, तमिलनाडु। जबकि लेक सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है, ये आप मुझे बताइए। लेक सिटी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हो, दिल्ली से पास में ही पड़ता है, ठीक है, यूपी के बॉर्डर से लगता है, बताओ, ठीक है। एमपी, चलो स्टेट का नाम बताते हैं, एमपी एग्जैक्ट सिटी बताओ जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। एमपी में है सिटी ऑफ लेक्स, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो, लेकिन लेक सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, तमिलनाडु में, और टैंक्स कहाँ मिले हैं, आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 इंफॉर्मेशन इसमें अपन को याद रखनी है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन इंप्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन स्कीम, सबसे ज्यादा किसने, महाराष्ट्र ने। और सिक्किम इज द लीस्ट नंबर विद 134। नाउ रिवर सिटीज अलायंस क्या है, रिवर सिटी अलायंस देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रहा है कि ग्लोबल सेमिनार पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज, ताकि रिवर के प्रोटेक्शन की जा सके, उनकी क्लीनिंग एंड ऑल। रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड नंबर ऑफ सिटीज को एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ आप कैसे मतलब वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्लीन वाटर कर सकते हैं, रिवर को क्लीन, ड्रेनेज सिस्टम कैसे अच्छा रख सकते हैं। इसमें 30 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। याद रखना कितनी सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, 30, ठीक है। द अलायंस इज ओपन टू ऑल द सिटीज, एनी रिवर सिटी कैन ज्वाइन द अलायंस एट एनी टाइम। रिवर सिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा शहर जो नदी के किनारे बसा है, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी, पटना गंगा नदी, इस तरीके से चीजें, लखनऊ गोमती नदी। तो ये सब चीजें याद रखा करो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, राइट, कि ये शहर कौन से नदी के किनारे बसा है। कुछ नहीं ज्यादा, एकदम कैपिटल सिटीज को भी पता रखोगे फिर भी काम अपना हो जाता है, राइट। और वैसे आधे लोगों को वैसे याद होता है कि कानपुर कौन सा सिटी के नीचे है, गंगा, अच्छा ये अगर कोटा कहेंगे चंबल नदी। तो इस तरीके से चीजों को याद रखो, तो वैसे भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, ज्यादा उसमें खेल होता नहीं है, राइट। तो रिवर सिटीज का नाम याद रखो। चलिए स्टैटिक में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, कौन सा सिटी, और लोग पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं अयोध्या के साथ। अयोध्या कौन से नदी के किनारे, आधे लोगों का दिमाग जाता है गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन है सरयू नदी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्शन प्लान में ऑब्वियसली स्टेट का सब्जेक्ट होता है ये। इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय स्टेट लेवल के चीफ सेक्रेटरी साहब और मिनिस्ट्री जल शक्ति। नाउ आईएमएस मगर, अब आईएमएस मगर जो है
वो डीकमीशन हुआ है। जब भी नेवी में कोई शिप कमीशन या डीकमीशन होता है तो यहाँ पर अपन को एक बात याद रखनी है कि उनका नाम एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए। तो IMS मगर जो है वो 36 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद डीकमीशन हो गया। ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक है ये इंडिया नेवी का। इट इज द लीड शिप ऑफ द मगर क्लास का है ये। मगर क्लास सबमरीन है, क्लासेस होते हैं जैसे कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, मगर क्लास, वही है। शिप वाज इंडिजिनियसली बिल्ड एट गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता। याद करो कल ही हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में बात किया था, यही है वो पोर्ट, राइट। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्या करना है, कल का सेशन एक बार अपन रिवाइज मारना है, या तो नोट से पढ़ लो या कुछ कर लो। रिवीजन इज द की टू द क्लैट और एनी लॉ और एनी अदर एग्जामिनेशन, इररिस्पेक्टिव कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी सब्जेक्ट, अगर जीके आ रहा है बॉस तो यू शुड बी रिवाइजिंग ईच एंड एवरी डेटा, ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑन डेली बेसिस। कसम से कह रहे एक बार 20 दिन अगर रिवाइज कर लोगे ना, 21वें दिन हर एक चीज तुम्हारे टिप्स पे होंगी, हर एक चीज, क्योंकि करंट अफेयर्स में चीजें रिपीट होती हैं, कनेक्ट होती हैं, यू नीड टू कनेक्ट, सभी नहीं याद करना पड़ता ना। अब गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स का परसों ही पढ़ा था, उसके बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या बात है भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बार जाके पढ़ लो, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है ना, पढ़ लो जाके। इट हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट इंडिजिनियस शिप, ठीक है, और रिवराइन शिप था ये, याद रखो रिवराइन। शी वाज लॉन्च मतलब मगर, शी वाज लॉन्च्ड ऑन 16th November 1984 and commissioned into Indian Navy in 1987 by late Admiral R.H. Kahiliani, ठीक है, एडमिरल साहब थे उस टाइम। फीचर्स क्या है, नेम्ड आफ्टर अ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, दैट इज वेरी ऑब्वियस, मगर, ठीक है। द क्रेस्ट डिजाइन डिपिक्ट्स अ ब्राउन कलर्ड क्रोकोडाइल विद इट्स माउथ ओपन स्विमिंग ओवर वाइट ब्लू ओशन वेव्स। ये छोड़ सकते हो, यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट, बट हाँ वो पार्ट याद होना चाहिए पहला वाला। डिजाइन मथुरा स्कल्पचर से लिया गया, 1st century AD का, लखनऊ म्यूजियम। द शिप हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5600 टन्स का डिस्प्लेसमेंट ये करती है। ड्यूरिंग इट्स सर्विस मगर हैज पार्टिसिपेटेड इन न्यूमरस ऑपरेशंस, एम्फीबियस एक्सरसाइजेस, ऑब्वियसली वो करेगा। समुद्र सेतु में भी पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेशनल्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है, समुद्र सेतु ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, तो या तो मगर पूछ देगा या फिर कोविड-19 ऑप्शन में आ जाएगा। और कोविड-19 आ गया तो भाई साहब हैप्पी बर्थडे मिलते 2 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे नहीं मनाना है एग्जाम में, एग्जाम में अपन को आंसर करना है क्योंकि अपन ने पढ़ा है, ठीक है। द शिप वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इवैक्यूएशन ऑफ सुनामी हुई थी 2004, 2004 की सुनामी। इसी सुनामी में क्लास 9th की एनसीईआरटी खोलना, पहले चैप्टर में पहले पेज पे राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स बना दिखेगा जिसमें लिखा है साफ साफ 2004 की सुनामी में इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट था वो डूब गया, दैट वाज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में बताना हाईएस्ट पॉइंट मैं बताया तो इंदिरा कोल, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑन इंडियन मेनलैंड कौन सा है, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। तो इसने काफी सारे काम कर रखे हैं भाई। उसके बाद किंग चार्ल्स, ये देखो ये कोहिनूर लेके कैसे खुश है ना, किंग चार्ल्स क्रोन्ड एट लंदन्स वेस्टमिंस्टर एबे। तो किंग चार्ल्स थर्ड पूछ सकता है डायरेक्टली कौन है भाई, किंग चार्ल्स थर्ड याद रखना, फर्स्ट सेकंड मत याद रखना। वेस्टमिंस्टर एबे इन लंदन, और इन फ्रंट ऑफ द कांग्रीगेशन स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द एंग्लिकन चर्च स्लोली प्लेस दिस, आराम से डालेंगे, क्रोन है भाई, एडवर्ड्स क्रोन ऑन चार्ल्स हेड एज द सेट अपॉन द 14th century throne इन द वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे क्या है, ये एक हिस्टोरिक चर्च है जो कि सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में लोकेटेड है यूके में। एंड एबी रेफर्स टू द रिलीजियस बिल्डिंग व्हिच कैन आइदर मीन अ चर्च और अ प्लेस वेयर मॉन्क्स और नन्स लिव, ठीक है। तो एबे इज द, कभी अगर आप लोगों ने द नन एक मूवी है वो देखी होगी आपने, उसमें एबे ही बोलता है वो। दिस एबे स्टोरी बिगिंस विद द किंग एडवर्ड आल्सो नोन एज द एडवर्ड द कन्फेसर। किंग एडवर्ड से स्टार्ट होता है। 11th century में ये चीज बॉर्न हुई थी। लेटर अपॉन दिस रिटर्न द किंग ही ऑर्डर्ड अ न्यू चर्च टू बी बिल्ट एट वेस्टमिंस्टर, इसलिए बोला जाता है वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है, वो रिलीजियस प्लेस जो कि वेस्टमिंस्टर में है, ठीक है। एंड कोरोनेशन 1066 से ये चल रहा है। नेक्स्ट देखें, every Westminster Abbey coronation has taken place in the vicinity of King Edward's shrine or successors was placed in St. Edward's chair, famously known as the coronation chair। तो coronation chair का नाम क्या है, St. Edward's chair। अब इसमें क्या 1000 year old प्रैक्टिस है जिसको आज भी चला रहे हैं। फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ मेनी मोनार्क्स भी यही है, ब्रिटिश मोनार्क का फाइनल रेस्टिंग प्लेस। चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन का नया मोनार्क बना है, वाज क्रोन्ड एट वेस्टमिंस्टर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बहुत लोग गए थे, सोनम कपूर मैडम भी गई थी। चलिए, 1066 monarch William the Conqueror invaded England with his army and was crowned there। William the Conqueror। Since 39 coronation ceremonies हुई हैं, 16 royal weddings वहां पे हुए। तो अगर पूछे कितने coronations होंगे तो भाई साहब 39। Now
विद कोविड-19 ओवर अप्लाइंग द लेसन्स लर्नड एंड विल द ग्रीन बैग स्टिल विद द ग्रीन, एक बार पढ़ना, ये रीजनिंग के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये तो अभी जस्ट कराया है किंग चार्ल्स वाला। कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद दो, आप लोग आंसर देते नहीं हो। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, ये बताओ आप। टेगिन लैंग्वेज इज नेटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। बस आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।